देता है, तपता है, मेरे भय से चंद्रमा में शीतल लेता है, मेरे भय से। और कहते हैं सब डरते हैं मुझसे, न डरे, भय न हो, भय बिन हो न प्रीत। अगर जो डर नहीं हो तो प्रीति भी नहीं होगी। और भगवान कहते हैं मैं आनंद स्वरूप में किसी को मारता नहीं, परंतु उनका कार्य भी है, पहले ही आप लोगों ने श्रवण किया है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु विश्व की उत्पत्ति करते हैं और उसका पालन करते हैं और उसका लय भी करते हैं। तो परमात्मा की रंग भूमि है, जीव मात्र खिलौना है भगवान का हाथ का। तो हे माता, जो मुझे प्राप्त करना चाहता है, मेरे स्वरूप को जानना चाहता है, वो सत्संग में जाकर के अपने मन को शुद्ध करता है। मन को शुद्ध जब हो जाता है, जब मन शुद्ध होता है, और तो मेरा स्वभाव एक है, मैं कहता हूं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल कहते हैं ना, निर्मल मन जब जीव का होता है, प्राणी का होता है, आत्मा का बोध होने लगता है। और आत्मा का जब बोध होता है, आत्मा का परमात्मा का मिलन होता है, वही महाराज होगा। आप लोग एक कृष्ण कथा सुन रहे हैं, ये कथा जो है वर्णन आएगा, एक कथा तुरंत भुगतान करते हैं। कैसा भुगतान करते हैं? तव कथा मृतम तप्त जीवनम। आप कथा में कोई कामना लेकर के आइए और देखिए वो कामना पूर्ति होती है या नहीं, ऐसा भाव लेकर के आइए। विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। और कहते हैं श्रद्धा विश्वास के बगैर ये कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि श्रद्धा माता भगवती सती जी हैं और विश्वास स्वयं भगवान शिव जी हैं। तो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जिसके पास माता और पिता नहीं है, जगत पिता माता पिता नहीं है, माता लक्ष्मी और भगवान नारायण नहीं है, तो उसको क्या प्राप्त हो सकता है? इसलिए जिस भाव से, जो कहते हैं जिस भाव से जो मुझको भजता, मैं उस भाव से उसको मिलता हूँ, उसको उसी रूप से उसको जो चाहता है मैं देता हूँ। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हे माता, जो मुझे मेरा भजन करने वाले मेरे भक्त हैं, मैं उनके समस्त दुख दर्द कष्ट अपने आप ले अनन्या चिंतयन्तो माम, जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, ये जना जो मेरा चिंतन करते हैं, मैं उनके भरण पोषण की पूरी घोषणा करता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो भगवान कहते हैं, माता को उपदेश किया, माता देवहूति सिद्धदा नाम की नदी के रूप में परिणित हो गए। कपिल देव वहां से चल करके सीधे दक्षिण देव दिशा में चले जाते हैं और गंगा जी के तलहटी में वहां पर बैठ जाते हैं, तपस्या करने लगते हैं। बोलो कपिल भगवान की जय,
देवहूति कहते हैं शौनक आदि, इधर मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी को कि हे विदुर, देवहूति का वंश वर्णन आपने सुना और इनकी एक पुत्री है प्रसूति। प्रसूति के वंश में प्रसूति का विवाह जो हुआ प्रजापति दक्ष के साथ में हुआ। प्रजापति दक्ष के साथ में जब प्रसूति का विवाह हुआ, प्रसूति के यहाँ 27 कन्याओं का जन्म हुआ। 27 कन्याओं का जन्म हुआ। पहले तो 16 कन्याओं का जन्म हुआ, फिर अगले सत्र में 60 कन्याओं का जन्म हुआ। वर्णन है दो प्रकार से वर्णन है। तो जब 16 कन्याओं में 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया गया और 2 कन्या अग्नि को दी गई। एक कन्या जो है भगवान शिव जी को ब्याही गई, जिसका नाम सती है। बड़ी प्रिय कन्या है, दक्ष की बड़ी प्रिय चहेती पुत्री है और उस पुत्री से बड़ा प्रेम करता है दक्ष। कहते हैं तो विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्रेय जी से कि ये बताएं, मैंने सुना, हे मैत्रेय जी, मैंने सुना कि सबका वंश बढ़ा परंतु सती कोई संतान नहीं हुई और सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा। वो सती को इतना मानता दक्ष था तो भगवान शिव से बैर क्यों करने लगा? ये सब हमको मुझे विस्मय है, संशय है, थोड़ा बताएं। कहते हैं विदुर जी से मैत्रेय जी कह रहे हैं कि सुनो, एक समय की बात है, भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षे दुहित वत्सलः विद्वेषमकरोत् कस्मात् धनादत्यात्मजां शती। शील में अति प्रिय, शीलवती, रूपवती, गुणवती भगवती सती दक्ष को बहुत प्रिय थी। कह रहे हैं विदुर जी से मैत्रेय जी कि एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के कथनानुसार ब्रह्मा जी ने समझाया कि अपनी कन्या सती का विवाह तुम भगवान शिव से करो। दक्ष कहने लगा कि मैं अपनी कन्या का विवाह किससे कर दूं? शिव से। बोले हाँ, शिव से कर दो। बोले बताओ पितामह, क्या है शिव के पास? रहने को घर नहीं और खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं। अरे वो ऐसा है जो खुद इधर उधर भटकता रहता है, उसके पास कोई अपना ठिकाना नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, वो परम पिता है, आदि पिता है, जगत को बनाने वाले हैं,
उनके विषय में ऐसा कहना उचित नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने बहुत बार समझाया तो खैर मान गया, और मान जाने के बाद अपनी कन्या का विवाह शिव जी के साथ में कर दिया। परंतु सारे उसके जो और जामाता थे और कुछ था उनके पास, शिव जी की वेशभूषा को देख करके वो बहुत खिन्न रहता था, दूरी बना के रखता था, बात नहीं करता था। विवाह तो हो गया, विवाह के बाद सती जी अपने कैलाश पे आ जाते हैं, और कैलाश पे पहुंच करके भगवान शिव जी ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं, और ध्यान में बैठने के पश्चात कहते हैं एक आयोजन हुआ। आयोजन हुआ तो उस आयोजन में सबको बुलाया गया। ब्रह्म सभा का आयोजन हुआ प्रयागराज में, ब्रह्म सभा लगाई गई। सारे ऋषि मुनि देवगण गंधर्व राजा महाराजा सब पहुंच जाते हैं। तो दक्ष प्रजापति है, भगवान शिव जी वहां भी जाते हैं, बैठे रहते हैं। भगवान विष्णु आदि भी पहुंचते हैं प्रयागराज में ब्रह्म सभा में। और जब दक्ष उस सभा मध्य में पहुंचा, जब सभा मध्य में पहुंचा तो सारे देवता लोग, जो ऋषि मुनि थे, जो जितने थे, सब लोगों ने उठ करके अभिवादन किया, प्रणाम किया, उनको सम्मान दिया। भगवान शिव जी आत्माराम भगवान को नमन करते हुए अपने स्थान पे बैठे रहे। तो उसने क्या किया, देखा, शिव को देखा और कहना प्रारंभ किया, अरे ये जिस लायक था वैसा ही तो है। ये शिव जो है, अमंगल वेशधारी शिव जो है, भूत प्रेतों के साथ में रहता है, डाकिनी साकिनी के साथ में रहता है, मसान की राख को भस्म को मलने वाला है, शरीर में लगाने वाला है, भुजंगों को सर पे लिपटाने वाला है, गले में धारण करने वाला है, विष पीने वाला है, गांजा भांग खाने वाला है। ये क्या जाने सम्मान। अरे एक रिश्ते से तो मैं इसका ससुर भी हूँ, इसको तो मुझे प्रणाम करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, और इसने तो मुझे सम्मान भी नहीं दिया। तब कहते हैं कि प्रेतावासेषु घोरेषु भूत प्रेत गणैर्वृतः अटत्युन्वत्तवन्नग्नो व्यक्तकेशो हसन रुदन। अरे ये जो शिव है, ये प्रेत भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला, इसको संस्कार के विषय में कुछ नहीं पता है, कोई पढ़ाई लिखाई किया नहीं, कहीं स्कूल में गया नहीं, क्या जाने पढ़ाई के विषय में। अभिवादनशीलस्य नित्यम अभिवादनशीलस्य चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। मैं उम्र में भी बड़ा हूँ, इसका ससुर हूँ, उसको प्रणाम करना चाहिए। परंतु भगवान शिव जी तो अंतर्यामी है, चुपचाप उसको सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। परंतु नंदीश्वर से न रहा गया, और नंदीश्वर ने कह दिया, अरे जिनको तुम इतना कुछ बता रहे हो, जिनको बताया प्रेतावासेषु घोरेषु बताया, अरे जो दुनिया से अलग कर दिए जाते हैं, समाज से अलग कर दिए जाते हैं, जिनको लोग अमंगल मानते हैं, जिनको लोग नसुद्धा मानते हैं, कहते हैं ये नसुद्धा है, पनौती है?
जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको भगवान शिव जी अपने पास में रखते हैं। जिसको कोई नहीं मानता, जिसको कोई नहीं जानता, उसको शिव जी अपने सीने से लगाते हैं, रखते हैं। अब बताइए, आपने कहा प्रेतावासेषु घोरेषु भूत प्रेत गणैर्वृत। अरे सारे देवता तो अपना अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, चले जाते हैं। भूत प्रेत तो बेचारे मसान में बैठे रहते, घूमते रहते हैं। तो हमारे शिव जी जो है, इस सब का उद्धार करने वाले, सबको अपने साथ में रखने वाले हैं। किसी से बैरभाव नहीं मानते, भेदभाव नहीं मानते। जो भी है, जैसा भी है, मेरा है और मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। नंदीश्वर ने दक्ष को डांटा, फटकारा, और जो वहां पर ऋभु आदि देवता थे, मित्र आदि देवता थे, और भृगु आदि जो यज्ञ संचालन कर रहे थे, यज्ञ का आयोजन करवा रहे थे, उसका पुरोहित कर्म कर रहे थे, उन सबको श्राप संभाषण हो गया। एक दूसरों को श्राप देने लगे। और नंदी महाराज ने ब्राह्मणों को श्राप दिया, हे ब्राह्मणों, तुम मेरे शिव जी का अपमान हो रहा है, तुम यहाँ चुपचाप खड़े होकर के सुन रहे हो, देख रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। सर्वभक्षा दुजावृत्ते वित्त देहेन्द्रिया रमः याचकः विचरन्तु। जाओ तुम लोग भिखारी हो जाओ, याचक हो जाओ, सब कुछ खाने पीने वाले हो जाओ। सर्वभक्षा द्विजावृत्ति, ये वृत्ति जो है इस प्रकार की हो जाए। भगवान शिव जी जो अंतर्यामी थे, कुछ नहीं बोले, चले आए आराम से। इधर कहते हैं शिव जी अपने कैलाश में आ जाते हैं, मग्न रहते हैं, और शिव जी कहते हैं भगवान का जो स्वरूप है नित्य आनंद स्वरूप है। अपने आनंद स्वरूप में मग्न होकर के सबसे ज्यादा सुख कहाँ मिलता है? संसार में बाहरी कोई सुख है? आपको धन मिल जाए, बहुत सारा धन मिल जाए, बहुत सारा खाने को मिल जाए, और कह दिया जाए सोना, 4 दिन जगा दिया जाए, कह दिए सोना मना है, सब ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, हीरा ले लो, मोती ले लो, जवाहरात ले लो, सब लोग केवल सोने के लिए 4 दिन के लिए मना कर दिया जाए, तो आप उस सबको फेंक दोगे क्योंकि नहीं चाहिए, मुझे सोना चाहिए, मेरे आत्म सुख को चाहिए। आत्म सुख में प्राप्त हो गए, आत्म स्वरूप आत्माराम भगवान शिव जी तपस्या में लग गए, और लग गई समाधिस्थ हो गए। जब समाधिस्थ हुए शिव जी, इधर कहते हैं ना, दक्ष जो प्रजापति था, ब्रह्मा जी ने उसको अधिकार और बढ़ा दिया, उसको प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इधर जब कहते हैं ना, इस संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है, कोई ऐसा पृथ्वी पर जन्म लेने वाला जिसको अहंकार न हुआ। अहंकार शब्द जो है हर किसी को होता है, अहंकार होता है। जब किसी को पावर मिल जाए, सत्ता मिल जाए, शासन मिल जाए, धन हो जाए, शरीर में बल हो जाए, अपनी सुंदरता का अभिमान हो जाए, अहंकार आ जाएगा। बोलो नंदीश्वर भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय। तो पंडाल लिखा रही है कहाँ के टेंट वाले पर्दा भैया अपना देखिए, पर्दा फाड़ डालेगा, फाड़ डालेगा। बैठ जाइए आप लोग।
आप लोग बैठ जाइए। सभी भक्त बैठ जाए। जय हो। कहते हैं भगवान भूत भावन भोलेनाथ समाधिस्थ हो जाते हैं। इधर दक्ष को जब अधिकार प्राप्त हुआ, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, तो उसने क्या किया, वहां ब्रह्म सभा का आयोजन किया था। यहाँ पर कनखल में एक बहुत बड़ा यज्ञ रचा, इतना बड़ा यज्ञ रचा, जितने छोटे मोटे बड़े से बड़े देवता सबको निमंत्रण दिया कि भैया सब लोग मेरे यज्ञ में आना। यज्ञ की बड़ी लंबी व्यवस्था है, सारे लोग यज्ञ मंडप में आवे और यज्ञ की शोभा बढ़ावें, अपना अपना भाग ग्रहण करें। और इस प्रकार यज्ञ प्रारंभ हुआ। और भगवान शिव जी को, माता सती को भी उसने बुलाया नहीं। शिव जी से द्वेष मानता था, इसलिए सती जी को भी सती को भी निमंत्रण नहीं दिया। निमंत्रण भेजा तो उसमें जैसे आज के समय में लोग बाल मनुहार लिखते हैं, कहते हैं ना मेरे चाचा की शादी में जुलूल जुलूल आना, वैसे उसमें लिखा था कृपया सारे विमान कैलाश पर्वत पे होते हुए धीरे धीरे नीचे गति करते हुए हाथ हिलाते हुए आना। इस प्रकार दक्ष ने आयोजन किया यज्ञ का। और भगवान शिव जी अंतर्यामी हैं, जानते हैं क्या होने वाला है। शिव जी ने यज्ञ की रचना को अपने मन में ही देख लिया, अपने अंदर देख लिया क्या होने वाला है। और जब ऊपर से बड़े बड़े छोटे छोटे विमान निकले तो सती जी देखने लगे ऊपर से विमान जा रहे हैं। आज एक विमान गया, दो विमान गए, जाने कितने विमान गए। जब उनकी बहनों के विमान निकले, कहने लगे बहन ऊपर से विमान निकलने लगे धीरे धीरे, और कहने लगे कि बहन चलोगी नहीं? बोले कहाँ चलना है? बोले पिता के यज्ञ में। तो क्या पिता ने यज्ञ रचा है? बोले हाँ बहन, आज पिता ने यज्ञ महोत्सव बनाया है, यज्ञ महोत्सव में चलना चाहिए। तो बोले क्या, ये बताओ बहन तुमको निमंत्रण नहीं दिया क्या पिताजी ने? तुमको पता नहीं क्या? अब सती जी को कुछ पता हो तो समझे। उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ पता तो नहीं है।
तो कहना बहनों ने कहा कि भाई चलो मैं चल रही हूँ, देर हो रही है, तुम आना। और पिताजी की बातों को दिल से मत लगाना, मन से मत लगाना, तुम चली आना। अब सती जी की इच्छा भी जागृत हो रही। अच्छा बताओ, कौन मायके में किसी के कोई आयोजन रखा जाए, कोई विवाह हो, कोई यज्ञ हो, कोई अनुष्ठान कुछ हो, तो कौन ऐसा होगा जो अपने मायके को नहीं जाना चाहेगा? हर कोई चाहता है भाई कि मैं भी जाऊंगी। सती जी की मन इच्छा होने लगी कि मैं भी अपने मायके में जाऊंगी, बहनों से मिलूंगी, सखियों से मिलूंगी, सबसे मिलूंगी। तो कहते हैं शिव जी अब समझ रहे हैं क्या होने वाला है, और सती जी ने शिव जी को जगाया। कहते हैं बहुत देर तक प्रयास किया कि जगो